अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमास चैनल। और आज संडे का दिन और मम्मा की अर्ली मॉर्निंग नींद खुलना, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन के मम्मा नहीं सो सकती भाई, बिल्कुल नहीं सो सकती। अब वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हैं और उन्हें उठने के बाद जो है वो जल्दी खाना चाहिए होता है। तो सबका मूड होता है संडे को बहुत देर से नाश्ता करने का, लेकिन मम्मा को तो चाहिए। पहले तो मम्मा ने आज डिसाइड किया है कि वो मशरूम ग्रेवी खाएंगी। अब उसके लिए स्टिकी राइस और इधर ये चिकन चेस्ट पड़ी है जिसको अभी वॉश करना है। तो मैंने कहा कि चले मैं ना तैयारी शुरू कर देती हूँ, फिर जो है हम संडे को आगाज़ करेंगे कामों के साथ, जो कि छोड़ तो सकते नहीं हम लोग। बहरहाल आप सब कैसे हैं, आप सब ठीक ठाक हैं। हाँ जी, ऑन द अदर हैंड स्टॉक जो है रीस्टॉक हो चुका है। वाइट बटर फिनिश हो गया था तो वो मंगवा लिया है, वो रेडी हो गया है। ये एक साथ ही बल्क में आ जाता और सुकून आ जाता, बार बार मंगवाना नहीं पड़ता इसको। 250 ग्राम्स की एक बनी होती है ये बार, तो इजी हो जाता है। हाथ के आप एक साथ मंगवा लो और फिर इसको टाइम बाय टाइम यूज़ करते रहें आप। अच्छा, वैसे ये कि हमारे घर ना ये खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, मीन्स तड़का लगाना है या चाइनीज़ वगैरह बनाना है तो वो बटर में ही बनता है। तो फिर एक साथ इसका स्टॉक मंगवा लिया है और वो रख लेंगे अब। और फिर जब ये ख़त्म होने वाला होगा तो इसको पहले से ही ऑर्डर दे देंगे हम कि हमारे घर से ये फिनिश नहीं हो। Here I have marinated chicken for the mushroom gravy, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि मशरूम डलेगा, उसके साथ चिकन भी ऐड किया कि वेरिएशन भी हो जाती है, टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो इसकी मैरिनेशन में मैंने डाला है सिरका, सोया सॉस, उसके अलावा नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, और उसमें फिर मस्टर्ड पाउडर, अ पिंच ऑफ मस्टर्ड पाउडर। ठीक है, इसकी कोटिंग के लिए मैंने रेडी किया मैदा, कॉर्नफ्लावर एंड अंडा। मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, नमक, काली मिर्च, और इसमें भी मस्टर्ड पाउडर डाला है क्योंकि मशरूम और मस्टर्ड का कम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। इसे हम ग्रेवी में तो नहीं डालेंगे, लेकिन मैरिनेशन और कोटिंग में हमने डाल दिया है क्योंकि चिकन भी हमें फ्लेवरफुल चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल चिकन नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए हमने इसमें टेस्ट डेवलप के लिए ये चीज़ें डाली हैं। इस कोटिंग में ऐसे डिप करके आपने फ्राई कर लेना ऑन अ हाई फ्लेम। लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करें, चिकन हार्ड हो जाएगा। हाई फ्लेम पे आप सारे इस तरह डाल के और इसको फ्राई कर दें। तो जी एट दिस हैंड मैंने लाइट ऑन कर दिया क्योंकि यहाँ किचन में थोड़ी लाइटिंग का इशू है। अच्छा, इधर मम्मा ने चिकन फ्राई करवा लिया, वहाँ पे वो मशरूम्स गोल्डन करवा लिए। मम्मा थोड़ा हाथ पीछे करें। इधर राइस रेडी कर रही हैं। राइस में सिर्फ स्प्रिंग अनियन डाला है, ना नमक, ना ब्लैक पेपर, ना कुछ भी नहीं डाला मम्मा ने। और इस ग्रेवी में मम्मा ने डाला है गार्लिक सौते किया है, उसमें ग्रीन चिली स्लिट करके डाली हैं, स्प्रिंग अनियन डाला है। इसमें मम्मा ने 2 टेबलस्पून केचप डाली है। ये क्या डाली है, ऑयस्टर सॉस डाल रही हैं मम्मा। 2 टेबलस्पून जस्ट डाली हैं, ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपसे खाया ही ना जाए। फिर ये ऑयस्टर सॉस जा रही है, डार्क सोया सॉस डालते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बता रही थी ब्लैक पेपर, क्रश चिली, केचप, गार्लिक, ऑयल, ग्रीन चिलीज़, ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस। ये स्पेशली वहाँ से है, चाइना से, ये पाकिस्तान से नहीं है, इसलिए इतनी कम डालनी है हमें। ये ना हो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाए फ्लेवर और फिर मज़ा ही नहीं आए खाने का। अब इसमें ब्राउन शुगर डालनी है मम्मा को। ब्राउन शुगर मैंने डाल दिया, ब्राउन शुगर मम्मा ने पहले ही डाल दिया, मैं गई हुई थी तो ये सारा रेडी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन एंड मशरूम। इसके बाद इसमें अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो वो डाल लें, नहीं तो एक चिकन क्यूब डालने के बाद पानी डाल के आप इसकी ग्रेवी रेडी कर लें और उसको कॉर्नफ्लावर से थिक कर लें, तो मज़े की मशरूम ग्रेवी आपके पास रेडी हो जाएगी।
तो जी उसकी ग्रेवी कंप्लीट करके हमने अपना प्लाटर भी कंप्लीट कर लिया और फटाफट से खाने बैठ गए। टेबल पर था और कुछ भी भाभी ने स्प्रिंग अनियंस का अंडा वगैरह कुछ ऐसा भी बनाया था, लेकिन चूँकि मूड ये था कि मशरूम ग्रेवी हमने इंजॉय करनी है तो हम इसका प्लेटर लेके बैठ गए और बहुत ही यमी था, बहुत 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 ज़्यादा यमी था। गिव इट अ मस्ट ट्राई। मैंने कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है विद टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। So now it's time to get ready and go। ज़्यादा कहाँ है, संडे है, कोई ना कोई आउटिंग होगी। नमाज़ पढ़ लिया, शावर ले लिया, बिल्कुल रेडी हो गए हैं और लिटरली गर्मी देख के बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि बाहर जाया जाए, लेकिन बच्चों के साथ जाना पड़ता है, आउटिंग करनी पड़ती है। इस मिरर में अगर हम आ जाए तो इसकी लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है। पीछे मैस्टअप है रूम, वो भी सही हो जाएगा। दिस इज़ माई आउटफिट, अ सुपर कम्फी, कोई परवाह नहीं क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कैरी की है। और आज वैसे भी बड़ा दिल कर रहा था ब्लैक कलर के पहनने को, तो मैंने कहा चले भाई चलते हैं, हम लेते हैं। बहरहाल अब सेलफोन्स पकड़े जाएं, हैंड बैग लेने वाला है वो ले लें, और बाकी रूम जो है हम वो बाद में आके नीट करेंगे। मिलते हैं आपसे, कहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on पूरा रास्ता देख के तो आपको समझ आया ही होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो जी हाँ जी, हम लकीवन आए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का और बड़ों का टोटल हमें कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। बच्चे भी बोर नहीं होते, हमारा भी काम हो जाता है, बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाती है, हम अपने जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, और एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है। आपका खाना पीना, शॉपिंग, बच्चों की इंजॉयमेंट, राइड्स एंड ऑल दैट ना, हर चीज़ आपको मिल जाती है। यानी कि मॉल काफ़ी फिजिबल है, बहुत ईजी टू यूज़ है, सीरियसली ईजी टू यूज़ है कि आप इन द विच मैनर आप जैसे भी आपको पसंद हो आप उसको यूज़ करें। बच्चों के लिए जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए, एक प्रॉपर आपको किसी भी इवेंट के लिए शॉपिंग करनी है उसके लिए करें, ग्रॉसरी करें, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे एक ही हब में, एक ही जगह में आपको सब कुछ मिल जाना है। अच्छा ये भी है कि मिडिल क्लास वालों को भी मिल जाएगा, अपर क्लास वालों को भी मिल जाएगा, जैसे जिसकी डिमांड है वो चीज़ आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। तो यहाँ पे जब हम हाइपर स्टार के लिए गए, कारफोर के लिए, तो वहाँ पे हर तरह की शॉपिंग की, हर तरह की लिटरली शॉपिंग की। ये स्लीपर्स आपको दिख रहे होंगे, स्पेशली मम्मा के लिए लिए। ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा वो हबड़ दबड़ मची हुई थी कि हम कब क्या कैसे रिकॉर्ड जस्ट सेलेक्ट किया और ट्रॉली में डाल दिया, फेंक दिया कि इसके बिल करवा लो। अच्छा, तो मैं इसके बाद क्या क्या शॉपिंग की वो भी मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जब हमने ग्रॉसरी और दूसरी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर ली, तो फिर हमने कहा कि बच्चों को थोड़ा बिजी करके ना बाकी दूसरी शॉपिंग बाद में की जाए। तो बच्चों को इसलिए वंडरलैंड में कैसल में लिटरली धक्का दिया कि आप लोग घंटे के लिए बुक हो जाओ। बेसिकली यहाँ पे ना घंटे के लिए टाइमिंग होती है, फॉर 1 an hour बच्चे जो है बुक हो जाते हैं यहाँ पे। ईच एंड एवरीथिंग के इसमें ना वो है एक्टिविटीज़, जंपिंग है, स्लाइडिंग है, राइडिंग है, काफ़ी कुछ है इसमें ना। तो इसलिए बच्चों को एक ही जगह में, एक ही हब में बच्चों को डालिए कि आप सब कुछ कर लो, बनिस्बत के एक राइड लेने से अच्छा है कि आप एक जगह सब कुछ ले लो। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भेजने के बाद हम लोग अपनी शॉपिंग पे आए, और ये है जनाब सैलिटेक्स ब्रांड है। मुझे नहीं पता किन किन लोगों को पता है, लेकिन ब्रांड बहुत 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 अच्छा है। लिटरली आपको हर रेंज का, हर क्वालिटी का, हर स्टाइलिंग का, हर तरह का आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। इस ब्रांड के अलावा की शॉपिंग बहुत सारी, लेकिन टाइम नहीं था कि रिकॉर्ड करती वो वाली। तो शॉपिंग टाइम बाय टाइम मैं आपको व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी, इसलिए आप व्लॉग्स कंप्लीट सारे देखा करें। बहुत कुछ होता है व्लॉग्स में जो कि थंबनेल में आपको शो नहीं होता या टाइटल में शो नहीं होता, लेकिन इन द इनर कंटेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मस्ट आप पूरा व्लॉग देखा करें एंड तक, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें कि कुछ भी मिस नहीं हो। कुछ पॉइंट किसी के लिए ज़रूरी है, कुछ पॉइंट किसी के लिए ज़रूरी है। और बैक ऑफ द हैंड आपने देखा
कि इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये टैगिंग करके बच्चों को छोड़ते ही नहीं है, कि गलती से भी नहीं हो सकता कि बच्चा इधर उधर हो जाए। तो हम लोग काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं कि अच्छा बच्चे अब दे दिया ना, तो जब तक हम नहीं आएंगे, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो बच्चों को आउट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत ईजी रहते हैं। यहाँ की आउटिंग हमें बहुत सूट करती है। उसके अलावा जी मॉल्स में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। अब तो इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आता आपने क्या बाय करना और क्या नहीं। इससे गुजारिश है कि आपको जो मिलता है वो ले लें, लेकिन ये ब्रांड इज़ द फैबुलस ब्रांड यार। शूज़ में, जॉगर्स में बहुत बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ, प्राइजेस भी बहुत अच्छी हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइजेस अच्छी हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि इसके शूज़ का कंफर्टेबल लेवल जो है ना, कंफर्ट लेवल बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है कि इतना इजी पीजी हो जाता है आपका पाँव कि आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई शूज़ ऐसे पहने हुए हैं। आप वही बात है कि जितना आप पे करेंगे उतना कंफर्ट आपको मिलेगा भी। तो माशाल्लाह इसके लिए पे भी बड़ा अच्छा करना पड़ता। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉस्टली हो चुकी हैं। लिटरली आप देखते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा सीरियसली वी हैव टू बाय इट, इतना कॉस्टली। पहले तो ऐसा नहीं था, ये डिफरेंस आ गया है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा है। उसके बाद प्राइसेस हाई से हाई होते जा रही हैं, लेकिन फिर भी जनाब अल्लाह पाक ही हैं जो बेहतर कर सकते हैं सब कुछ, और इंशाल्लाह करेंगे। आफ्टर दैट बॉल एंड डिनर का प्लान बन गया। और डिनर के लिए जी हम लोग इतनी लॉन्ग ड्राइव लेकर बारबेक्यू नाइट पे पहुँचे, क्योंकि आज बुफे खाने का मूड था, सबका अलग अलग मूड था। ये करते हैं डिनर, ये करते हैं, ये करते हैं। तो फिर ये ही सोचा है कि एक ही हब में जाके हमें जो है वो कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाए, जिसको जो खाना है वो खाए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ भी आना नहीं हुआ था, बहुत टाइम पहले आए थे। तो कहा कि चलें फॉर अ चेंज हम यहाँ पर चलते हैं, सबकी डिमांड भी पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम अच्छे टाइम पे पहुँच गए थे, हम लेट नहीं थे डिनर के लिए, हम बहुत अच्छे टाइम पर थे। हम 8:30 टू 8:45 के अराउंड हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो डिनर टाइम बहुत अच्छा था, भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी, और माशाल्लाह डिनर रेडी भी बहुत ज़ोरों से था। तो बड़े अच्छे से डिनर रेडी हुआ था। लेकिन थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है यहाँ की ना, बारबेक्यू नाइट की। यह शायद हमारी फैमिली की वजह से लगता है, यहाँ जो बड़ी गैदरिंग्स हैं उनके लिए लगता है कि कंजस्टेड है। लेकिन ये भी था कि वीकेंड था, संडे, काफ़ी रश भी था। हो सकता है वीकडेज़ में इतना हो, क्योंकि हमारा तो पूरी फैमिली के साथ यही बनता है कि हम वीकेंड्स पे ही बाहर निकलें। वीकडेज़ में टाइम ही नहीं होता है किसी के पास भी। तो हमें जो उन्होंने टेबल अलॉट की, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर थी बुफे सेट से। तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं, तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा ना एडजस्ट कर दें, हमें कोई और टेबल अलॉट कर दें। फिर उन्होंने थोड़ा सा नियर बाय जो है वो कर दी थी, लेकिन डिस्टेंस था, बट वो अफोर्डेबल था, इतना डिस्टेंस ना। तो फिर हमने टेबल अपनी चेंज कर ली। और यहाँ से अब हम बुफे स्टार्ट करते हैं। ये पराठा थे, ये क्या है, ईरानी जोजा बोटी, चिकन रेशमी कबाब, चंदन कबाब, सॉरी। मैंने स्पेशली सबके नाम और सबके वो लिए हैं कि एक दफ़ा लुक भी आ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस मुझे जो है मूव होना पड़ा, क्योंकि गेस्ट थे सारे और मुझे हटना पड़ता था। ये ईरानी कबाब, ये वाले जो हैं, ये सबसे टेस्टी थे। ये चिकन अचारी बोटी है ना, अगर मैं फ़ोकस किया, हाँ, ईरानी कबूइदा कबाब हैं कोई, मीन्स बहुत डिफरेंट नाम था, लेकिन बड़े अच्छे थे। फिश हॉट सॉस, आगे जनाब आ जाएंगे फ्राइड राइसेस के होंगे, हाँ फ्राइड राइस हैं, वेजिटेबल राइस, इसके आगे हलीम थी, नहीं चिकन चिली है, सॉरी। बेसिकली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, क्योंकि तब तो रिकॉर्ड कर दिया मैंने गेस्ट के साथ मिल के ना, इतना सारा रश में। लेकिन आप वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा भूल गए कि किस में क्या था। ये सेसमी चिकन था, उसके बाद फ़िश कटलेट हैं, यानी कि कटलेट की शेप नहीं थी लेकिन बहुत टेस्टी थी ये। चिकन फिंगर हो गया, उसके बाद पनीर रेशमी हांडी, ये मम्मा को बहुत पसंद आई थी, मम्मा को बहुत पसंद थी, मुझे जस्ट ओके था। चिकन कढ़ाई था, सबसे ज़्यादा टेस्टी इसमें ईरानी कबाब और चंदन कबाब थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ये बिल्कुल नहीं अच्छा था, ये बीफ का कुछ आइटम था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इट वॉज़ टू हैवी। प्रॉन बिरयानी स्पेशलिटी थी यहाँ पे, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं, तो सी फूड स्टार्ट हो गया है, नान आ गया है। आगे डिज़र्ट बार पे अब हम जाएंगे। ये सेक्टर जो है बड़ा वो होता है, रिस्की सा होता है, और इसमें मेंशन नहीं थे इनके नाम, लेकिन वैसे ब्राउनी था, कैरमल कस्टर्ड था, चीज़ केक था, इसके अलावा जेलीज थी, चॉकलेट मूस था, गुलाब जामुन था, फिरनी थी, दूसरा सिंपल कस्टर्ड था, फिर आइसक्रीम थी यहाँ पर, और क्या था,
ये सेवइयों की खीर थी, काफ़ी सारा कुछ मीठा था यहाँ पे। मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। और अब इधर सैलेड बार आ गया था, आलू बुखारे की चटनी, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, ये सालसा था, पीछे केचप थी, पीछे वो पिकल था, पिकल के साथ सिंपल रायता था और एक सैलेड रायता भी था। ये सिंपल रायता हो गया, सैलेड रायता उधर लगा हुआ था। ये फ्रूट सैलेड था, रशियन सैलेड था, पास्ता सैलेड भी था। यस, काफ़ी कुछ मिक्स था। सैलेड बार भी अच्छा लगा हुआ था यहाँ पर। खाना ऑल ओवर मज़े का था। कुछ डिशेस होती हैं ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग टू टेस्ट नहीं होती, लेकिन बुफ़े अच्छा था। और अगर कोई मुझे ये पूछा कि बुफ़े की प्राइस क्या थी, तो हम लिटरली मैंने ये पूछा ही नहीं भाई से कि क्या पर पर्सन था ना, पर हेड क्या था। ये मटन रिब्स हैं यहाँ पे, और इसके आगे कॉफ़ी के सारे लाते, कैपुचिनो, एस्प्रेसो, काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे। फिर चाय के बाद कैवे के बहुत सारे फ्लेवर्स थे। आप जिस तरह का बनवाना चाहें। मैंने कार्डमम वाला पिया था, आगे आप वो भी देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि मैंने सबसे पहले बारबेक्यू से स्टार्ट किया था, और बारबेक्यू ऑल ओवर अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छे वो ईरानी कबाब थे, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और मैंने ये एट द एंड ऑफ द मील मैंने थोड़े से वो खाली भी खाए कि उनका फ्लेवर बड़ा मज़े का था यार। और जी हमारे छोटे साहब ने बहुत अच्छे से पैसे पूरे किए हैं, लिटरली इतना मज़ा आया इसको देख। मैंने कहा ये तो रिकॉर्डिंग ज़रूर होनी चाहिए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो तंग कर रहा था पहले, लेकिन जब उसको ये पसंद आ गया तो वो उसने खामोशी से बैठ गया। हमने कहा शुक्र अल्लाह पाक का कि वो खाना खाएगा भी और खाने भी देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर की रौनक है, शोर मचाए रखता है ये। तो अभी भी ना मैं इसको आवाज़ें दे रही थी तो ये सुन नहीं रहा था कि मैं इसको क्या कह रही हूँ। तो खाना यहाँ पे मुकम्मल हुआ था और व्लॉग भी मुकम्मल होने वाला है। कैवे पे हम एंड कर रहे हैं, और हम अपनी इस बात पे भी एंड कर रहे हैं हम कि जी व्लॉग को पूरा देखा करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इट्स टाइम फॉर ज़ियारत अशूरा, जिसके लिए अब हम यार ये पुराने ज़माने की होती है ना चारपाई, अब ये ला के घुमा दें क्योंकि ये सुन्नी है खुले आसमान के नीचे कुशन जमा आने वाले हैं। तो अब खुले आसमान के नीचे हम ये सुनेंगे और फिर सोएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा, इतनी नींद आ रही है। ये कितना पुरसुकून टेरेस हो रहा है, बादल भी बिल्कुल क्लियर है, कोई बारिश के आसार ही नहीं है। इस सीज़न तो कोई बारिश ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुए बारिश? तुम ये अल्लाह पाक बारिश होनी चाहिए थी ना। लाइट शेडिंग मज़े की आ रही है। चले जी अब सुनते हैं ज़ियारत अशूरा।